हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अध्याय 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके या फिर आई बटन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप प्रश्नावली 1.1 को समझ सकते हो। मैंने बहुत ही आसान तरीके से उसको समझाया है, सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, यानी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, इसमें आपको एक एक की आच्छादक और एक एक की आच्छादी, यानी कि कहने का मतलब वही है एक एक की आच्छादक। तो आपको लग रहा होगा कि एक एक की आच्छादक क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 में देखिए यहाँ पर आपको एक एक की और आच्छादक कहा गया है। एक एक की आच्छादक, एक एक की आच्छादक। तो इस पूरी प्रश्नावली में सिर्फ आपको जो कोई भी एक फलन दिया रहेगा, आपको सिर्फ एक एक की और आच्छादक चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक एक की और आच्छादक क्या है। इसके बाद में प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, तो समझ लेते हैं एक एक की और आच्छादक क्या होता है। मान के चलते हैं कि कोई दो सेट दिए गए हैं, जैसे कि एक सेट ए दिया गया है। ठीक है, डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं ताकि आसानी हो आपको समझने में। तो यहाँ पर देखिए, ए यहाँ पर कोई एक्स और यहाँ पर कोई वाई, दो क्या दिए गए हैं, समुच्चय दिए गए हैं, यानी कि सेट दिए गए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्रांत बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है, इसको हम प्रांत बोलेंगे और इसको हम सहप्रांत बोलेंगे, जो कि आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे। प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो पहला वाला सेट होगा, यानी कि पहला वाला समुच्चय होगा, उसको हम प्रांत मानेंगे, और जो दूसरा वाला समुच्चय होगा उसको हम सहप्रांत बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि यहाँ पर कोई अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी डी, तो यहाँ पर 4 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर 4 अवयव दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है एक एक ही। एक एक ही क्या होता है। अब कोई भी आपको फलन दिया रहेगा, बोला जाएगा कि एक एक ही और आच्छादक चेक कीजिए, यानी कि सिद्ध कीजिए कोई भी फलन एक एक ही है या फिर नहीं है, आच्छादक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, यदि यहाँ मतलब एक्स के जो पहला आपका समुच्चय है, इसमें आप देख रहे होगे इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं। तो यदि एक का प्रतिबिंब यानी कि इमेज ए बनती है, और 2 नंबर की जो 2 लिखे हैं तो इसकी बी है, और 3 की सी है और 4 की डी है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक का संबंध यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं एक एक के लिए कि x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक की शर्त यही होती है कि यहाँ के प्रत्येक अवयव की इमेज यहाँ पर बननी चाहिए और सिंगल होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की इमेज ए भी है और एक की बी भी है। ठीक है, तो सिंगल होनी चाहिए। एक की इमेज ए से होनी चाहिए, यानी कि सिंगल, और किसी से नहीं होगी। यदि एक की इमेज है जो, यानी कि एक का प्रतिबिंब ए बना, तो फिर 2 का प्रतिबिंब बी बनेगा, फिर 3 का प्रतिबिंब सी बनेगा, 4 का डी बनेगा। समझ सकते हो आप। देखिए, एक्स एक क्या दिया गया है, समुच्चय दिया गया है। यहाँ पर एक कोई बाई समुच्चय दिया गया है, इसमें कुछ अवयव होंगे और इसमें कुछ अवयव होंगे। तो यहाँ के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यानी कि इमेज यहाँ पर बननी चाहिए, यानी कि इसका इससे रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, और सिंगल रिलेशन होना चाहिए, यानी कि एक का एक से होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक का सिर्फ यहाँ पर ए से होगा, ना कि बी से, सी से, डी से। ठीक है, सिर्फ एक से होगा। तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, फलन होगा, वो एक एक ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक सेट और मान के चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेट माना हमने एक्स, और यहाँ पर फिर एक वाई माना। ठीक है, और यहाँ पर एलिमेंट यानी कि अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर दिए गए हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यदि एक की इमेज ए है, यानी कि एक का प्रतिबिंब ए है, और यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब सी है, 3 का प्रतिबिंब डी है। ठीक है, और यहाँ पर 4 मान के चलिए नहीं है। ठीक है, 3 तक ही थे। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स के प्रति प्रत्येक अवयव की जो इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब है, वो वाई में बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रांत बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सहप्रांत। क्या बोलते हैं, सहप्रांत। ध्यान से समझिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर जो x समुच्चय दिया गया है और यहाँ पर y समुच्चय दिया गया है, तो x समुच्चय के प्रत्येक अवयव का
प्रतिबिंब y में होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में होना चाहिए, यहाँ पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पर प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर है और सिंगल है यानी कि एक एक है, मतलब कि एक का ए से है, दो का सी से है, तीन का डी से है। ठीक है, यानी कि सिंगल सिंगल है, डबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक का बी से भी हो, सिर्फ सिंगल सिंगल है। तो इस प्रकार यदि रहेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक एक ही फलन बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छादक भी देख लेते हैं, अच्छादक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर से समझेंगे एक ही अच्छादक। तो अच्छादक के लिए देखिए आप, अच्छादक, ठीक है, इन शब्दों का यूज करना पड़ेगा आपको। तो अच्छादक में क्या होता है, यदि देखिए यहाँ पर कोई सेट एक ए दिया गया है और यहाँ पर कोई एक सेट बी दिया गया है, क्या दिया गया है, बी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सहप्रांत बोलते हैं, सहप्रांत। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कॉमन चीज़ें हैं, प्रांत सहप्रांत। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जैसे कि दिए गए हैं, एलिमेंट यानी कि अवयव दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अवयव दिए गए हैं 2 3 4 5, और यहाँ पर दिए गए हैं क्या, 6 7 8। ठीक है, तो देखिए यदि 2 का प्रतिबिंब 6 है, 3 का प्रतिबिंब 8 है और 4 का प्रतिबिंब 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छादक के लिए बात करते हैं। अच्छादक में क्या होता है, जो यहाँ पर दूसरा वाला समुच्चय होगा, यानी कि इसका नाम तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड बी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है और इसका नाम भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको दो समुच्चय दिए रहेंगे। तो अब आपको अच्छादक समझना है, अच्छादक बताना है कि अच्छादक क्या होता है। तो अच्छादक में क्या होता है, यानी कि इसको हम बी मानते हैं या फिर बाई, तो कहने का मतलब है इसका नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सहप्रांत कहलाता है। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव यानी किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बी के जो शेष अवयव होंगे वो यहाँ पर शेष अवयव नहीं रहना चाहिए। यहाँ के प्रत्येक अवयव हैं जो किसी ना किसी का प्रतिबिंब बना रहना चाहिए, तो वो सहप्रांत में से होंगे। तो सहप्रांत में आपको ध्यान रखना है, सहप्रांत में से कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक जो अवयव यहाँ पर दिए गए हैं वो यहाँ के अवयव के प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अच्छादक कहलाता है। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझिए, एक सेट और लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक्स है, ठीक है, और ये यहाँ पर वाई है। ठीक है, एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पर एक क्या कहलाता है, यह प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रांत। और ये क्या कहलाता है, सहप्रांत। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सहप्रांत कहलाता है, प्रांत कहलाता है। यदि यहाँ पर देखिए 1 2 3 अवयव ले लेते हैं, 1 2 और यहाँ पर 3 और 4। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी। ए का प्रतिबिंब ए से है, यानी कि 1 का प्रतिबिंब ए है, और 2 नंबर का जो 2 दिए गए हैं तो 2 का प्रतिबिंब भी ए है, और यहाँ पर 3 का प्रतिबिंब बी है, और 4 का प्रतिबिंब सी है। अब इसको यदि अच्छादक चेक करते हैं तो अच्छादक में क्या होता है, तो इसको एक्स मान के चलते हैं, इसको वाई। ठीक है, इसको यानी कि प्रांत कहते हैं, यहाँ पर प्रांत लिखा हुआ है और यहाँ पर सहप्रांत। तो सहप्रांत बाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। आया ना समझ में, यानी कहने का मतलब ये है कि यानी कि सहप्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं होना चाहिए। ठीक है, शेष नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अवयव है, जो एक्स वाला समुच्चय है, तो एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा वाई वाला समुच्चय। ठीक है, यानी कि जो सहप्रांत है, सहप्रांत में जो अवयव दिए गए हैं वो प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब होगा। प्रांत के कोई भी सभी अवयव हैं तो किसी भी का प्रांत का मतलब सहप्रांत वाले अवयव हैं जो वो क्या हो सकते हैं, प्रतिबिंब हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सहप्रांत ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्स और वाई तो बदल सकते हैं, एक्स वाई की जगह पर ए भी मिलेगा आपको, आर आर भी मिलेगा, एन एन भी मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन इसको हम प्रांत बोलेंगे और इसको सहप्रांत बोलेंगे। तो अच्छादक की बात करें तो अच्छादक में सहप्रांत के कोई भी अवयव शेष नहीं होना चाहिए, वो एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप रट लीजिए, एक प्रकार से याद ही कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक एक की और अच्छादक चेक कर सकते हो। यदि इसी को एक एक की चेक करें तो एक एक की में क्या होता है कि एक्स यानी कि प्रांत के कोई भी अवयव शेष नहीं होना चाहिए और सभी का अलग अलग प्रतिबिंब यहाँ पर होना चाहिए, सभी का अलग अलग प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि एक्स के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा, एक ही प्रतिबिंब होगा, यानी कि एक ही इमेज होगी, एक से रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे।
तो देखिए यहाँ पर एक का ए से भी रिलेशन है और दो का भी ए से रिलेशन है, तो ए नहीं हो सकता है, एक एक ही तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा, तो फिर बहु एक होगा, बहु एक एक ही यानी कि बहु एक होता है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो ये भी बहु एक होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी एक एक ही और अच्छा तक ध्यान रखना है। अब आपसे कहा जाए फलन है जो एक एक ही अच्छा दी है या फिर नहीं, चेक कीजिए। तो कैसा चेक करोगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक्स के जो भी अवयव दिए गए हैं वो बाई में किसी ना किसी का प्रतिबिंब होगा, होगा ना। बाई में जो भी अवयव दिए गए हैं तो एक्स का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, बाई में बनता है। तो यहाँ पर सिंगल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप एक का रिलेशन ए से भी है और दो का ए से भी है, तो ए क्या होगा, एक एक ही नहीं होगा। तो फिर क्या, अब चेक करते हैं अच्छा तक। तो अच्छा तक में क्या होता है कि सहप्रांत यानी वाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। आया ना समझ में, यानी कि यहाँ पर कोई भी अवयव शेष नहीं रहेगा, तो वो कहलाता है सहप्रांत। सहप्रांत में मतलब इसको अच्छा तक बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको एक एक ही और अच्छा तक। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको कुछ नियम आने की फॉर्मूला बताते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसको चेक कर लेना है कि वो एक एक ही हो सकता है या नहीं, अच्छा तक हो सकता है या नहीं। वो कैसे चेक करोगे, इसी प्रकार आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, इस प्रकार डायग्राम बना के आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, और मैं आपको समझाता जाऊँगा तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में। ठीक है, तो देखिए एक एक ही में आपको ध्यान रखना है कि एक्स के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा। ठीक है, एक्स के एक अवयव का, एक्स यानी कि इस वाले प्रांत का। ठीक है, प्रांत ध्यान रखना है आपको, एक्स वाई तो बदल सकता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए दौर पे लिए थे समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर x के एक अवयव का प्रतिबिंब होगा, एक ही होगा। और यदि कोई भी फलन एक एक ही है, हमको लगता है जैसे कि ये फलन एक एक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए तो एक एक ही है, तो हमको लगता है कि फलन एक एक ही है, तो उसको कैसे प्रूव करोगे, प्रूव करके यानी कि दर्शाकर आपको बताना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स कोई भी फलन दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं एफ एक्स बराबर 2x+1। ठीक है, 2x+1, इस प्रकार आपको कोई भी फलन दिया रहेगा, कोई भी फलन हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, fx1 = fx2 मानेंगे, यानी कि x1 एक बार मान रखेंगे, एक बार x2, और उसको हम लोग सिद्ध करके x1 = x2 लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जैसा भी बनेगा x1 बराबर x2 लाना है, तब हम दर्शा कर कह सकते हैं कि वो फलन एक एक ही होगा। इसके बाद यदि वो फलन एक एक ही नहीं है तो उसको हम उदाहरण सिद्ध बताएंगे। उदाहरण के द्वारा हम कोई भी उदाहरण ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं, देखिए ये फलन कहा गया है कि वो एक एक ही नहीं है। यदि यहाँ पर एक शेष अवयव बच जाता, जैसे कि 6 बच जाता, अब एक एक ही नहीं, एक एक ही बताना है, तो बता देते अपन कि 6 का सहप्रांत यानी कि बाई में प्रतिबिंब नहीं है। इस प्रकार आपको उदाहरण देकर समझाना है, तो मैं आपको उदाहरण में समझा दूंगा सब कुछ। प्रश्न सॉल्व करेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फलन एक एक ही होता है तो इसको ऐसे करते हैं, और एक एक ही नहीं है तो उसको उदाहरण के द्वारा बताते हैं। सिर्फ ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अच्छा तक। तो अच्छा तक में क्या बताया, सहप्रांत बाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, और यदि अच्छा तक है तो हम कैसे चेक करेंगे, x का मान fx में रखने पर y का मान प्राप्त करेंगे। अब x और fx क्या है यहाँ पर, तो fx कोई एक फलन होगा। ठीक है, तो x का मान रखेंगे, हम x का मान निकालेंगे सबसे पहले, फिर x का मान fx में रखेंगे और y प्राप्त करेंगे। अभी आपको प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि x और fx है और ये y क्या होता है। ठीक है, सिर्फ अभी आपको ध्यान रखना है कि अच्छा तक है तो क्या करना है, x का मान fx में रखना है और y का मान प्राप्त करना है। यदि y का मान आ जाता है तो उसे हम बोलेंगे अच्छा तक है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, मेमोरी में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, और अच्छा तक नहीं होगा तो उससे क्या हम करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। उदाहरण के द्वारा उसको दर्शाना पड़ेगा कि अच्छा तक क्यों नहीं है। ठीक है, अच्छा तक क्यों नहीं है। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 1.2 का कंप्लीट हो जाए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर 1.2 समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एक बार और वीडियो देखकर आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, मैं एक बार और आपका रिवाइज करवा देता हूँ आपकी बुक में से। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में दिया गया है फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट परिभाषा पर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक एक के लिए देखिए, एक फलन f सच दैट x टू वाई का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको x और y
दो समुच्चय लेकर बताया था ना, तो वही मतलब है एक्स से वाई में। ठीक है, अभी बताया था ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक बार और देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक्स और वाई दो समुच्चय लिए थे ना, तो इसी को कहा गया है एक्स टू वाई, यानी कि यहाँ पर एक्स से वाई में कोई रिलेशन है। ठीक है, यही चीज़ वहाँ पर बताई गई है। तो देखिए एक फलन एफ सच दैट एक्स टू वाई, ठीक है, एक एक ही, यानी कि इंग्लिश में इसे वन वन कहते हैं। एक इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वन वन कहते हैं। तो एक एक ही यानी वन वन, अथवा एक एक, एक एक ही को हम एक एक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और एक एक को इंजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। यदि मैंने कहीं पर वन वन बोल दिया तो आपको समझ जाना है कि एक एक ही की बात हो रही है। यदि इंजेक्टिव बोल दिया तो एक एक, और एक एक और एक एक ही एक ही है। यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यदि कोई टीचर बोलता है एक एक ही, या फिर वन वन, या एक एक, या इंजेक्टिव, तो बात एक एक ही हो रही है, यानी कि एक एक ही। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए एक एक ही फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के विभिन्न अवयव, एक्स के विभिन्न अवयव के प्रतिबिंब भी भिन्न हो। तो वही बात की गई है जो मैंने आपको अभी समझाया है कि एक्स के प्रत्येक अवयव जो दिए गए हैं एक्स में, वो वाई के किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए और भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी कि सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, अर्थात प्रत्येक x1 x2 अवयव x से बिलोंग्स करेंगे के लिए fx1 इक्वल टू fx2। मैंने अभी बताया ना कि इसको प्रूव कैसे करोगे, यानी कि समझाओगे कैसे कि एक एक ही फलन है। तो उसको हम पहले चेक कर लेंगे कि वो एक एक ही है या फिर नहीं है। यदि है तो क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि x1 इक्वल टू x2 लाना है, तभी वो क्या होगा, एक फलन एक एक ही होगा, अन्यथा f का एक बहु एक फलन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कहा गया है कि आकृति 1.2 का फर्स्ट वाला आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ आकृतियाँ भी दी गई हैं, तो इनको भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर क्या कहा गया था कि आकृति आप 1.2, यानी कि ये रही आपकी आकृति 1.2। अब इसमें फर्स्ट वाला देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ अवयव यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि एक समुच्चय दिया गया है, और यहाँ पर भी एक समुच्चय दिया गया है। आप अपनी बुक निकाल कर देख लीजिए, प्रश्न पेज नंबर 9 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ अवयव दिए गए हैं समुच्चय x1 में, यहाँ पर x2 दिया गया है। मैंने कहा था ना x1 x2 कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रांत, और इसे सहप्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर ABCDEFG तक दिए गए हैं। अब यहाँ के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है और अलग अलग है। आप ध्यान से देखिए, सभी का अलग है, अलग है। तो ये क्या कहलाएगा, एक एक ही कहलाएगा, यानी कि वन वन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, वन वन। तो इसे हम बोलते हैं एक एक ही। और इसी की बात करें कि ये क्या है, अच्छादक होगा, तो अच्छादक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा अच्छादक, तो आप सहप्रांत में देख लीजिए, यानी कि x2 में 2 अवयव शेष बच गए। तो ये तो किसी अवयव x के प्रतिबिंब नहीं है ना, ये किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं, तो फिर ये अच्छादक नहीं होगा। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या होगा, देखिए एक एक ही नहीं होगा। अब एक एक ही क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि x के जो भी अवयव होंगे वो यहाँ पर प्रतिबिंब किसी ना किसी का प्रतिबिंब रहेंगे, लेकिन सबका भिन्न भिन्न होगा, यानी कि अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, एक का भी प्रतिबिंब भी है और 2 का प्रतिबिंब भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये बहु एक हो सकता है, लेकिन क्या एक एक ही नहीं हो सकता है। और अच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अवयव शेष बच गए, जो कि x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस आकृति को ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या होगा, इस आकृति को आप देखिए, ये एक एक ही तो नहीं हो सकता है, ये बहु एक होगा, एक एक ही नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप, दिख रहा है ना कि 1 और 2 का प्रतिबिंब ए बस है। लेकिन यदि बात करें अच्छादक की, तो अच्छादक हो सकता है। अब अच्छादक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रांत की, यानी कि x3 को देख लीजिए आप, सहप्रांत को, सॉरी सहप्रांत होगा ये। तो इस सहप्रांत में देखिए कोई भी अवयव शेष नहीं है, और प्रत्येक अवयव है जो वो x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कोई भी अवयव शेष नहीं है, और सभी हैं जो प्रतिबिंब हैं वो x के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं, तो ये अच्छादक होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं इसकी, इस आकृति को भी देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, देखिए ए का प्रतिबिंब बी है, 2 का भी सी है, और 3 का भी ए है, और 4 का भी डी है। तो एक एक ही अच्छादक ये दोनों होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई अवयव शेष नहीं है, यहाँ पर भी कोई अवयव शेष नहीं है, और यहाँ के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर है और भिन्न भिन्न है। ठीक है, सेम नहीं है। और यहाँ के प्रत्येक अवयव का मतलब है जो यहाँ पर जो अवयव हैं वो प्रतिबिंब है एक्स के किसी ना किसी अवयव के। तो इस फोर्थ आकृति भी आप समझ गए होंगे। और इसके बाद इस परिभाषा को देख लीजिए। यहाँ पर अच्छादक को समझाया गया था कि एफ सच दैट एक्स टू वाई, एक्स से वाई में, यानी कि x1 से x2 में।
ठीक है। अच्छादक यानी कि ऑन टू, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ऑन टू। तो एक एक को वन वन कहते हैं और अच्छादक को ऑन टू कहते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद देखिए अथवा अच्छादी, तो इसी को हम अच्छादी यानी कि सर्जेक्टिव बोलते हैं भैया, सर्जेक्टिव बोलते हैं भैया, इसको ध्यान रखना है। तो सर्जेक्टिव कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत बाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। समझ गए ना आप, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले समझा दी वही कहा गया है। तो इस प्रकार की परिभाषा को आप डायरेक्ट अपने परीक्षा में यदि पूछा जाए कि अच्छादक किसे कहते हैं तो ये आपको पूरा समझा देना है, ठीक है। तो ये आप समझा दोगे यार आसान से और आसान भाषा में लिखा गया है, यहाँ पर आसानी से आप समझा सकते हो। तो यहाँ पर दिया गया है एफ के अंतर्गत बाई का, यानी इस बाई का, इस को हम बाई मतलब यहाँ पर x3 कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर बाई एक्स में फलन मानते हैं यानी कि समुच्चय मानते हैं। तो यहाँ पर बाई का प्रत्येक अवयव इस x के किसी ना किसी अवयव का यहाँ पर प्रतिबिंब होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक बाई अवयव हैं जो स्मॉल वाई वो कैपिटल वाई में बिलोंग्स करते हैं के लिए x में एक ऐसे अवयव का x का अस्तित्व है यहाँ f(x) बराबर बाई है। तो वही चीज़ है जो मैंने अभी को बताया था कि बाई का मान लाना पड़ेगा, x का मान रख के आपको f(x) में बाई का मान लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम दर्शा देते हैं कि वो फलन अच्छादक होता है। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप एक बार और अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट 1.2 का कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है और चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आपको डेली नेक्स्ट मतलब वीडियो प्रतिदिन मिलेंगे, आपको एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे, कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और आप कमेंट में बताइए जो भी प्रॉब्लम हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।